नमस्कार दोस्तों। चलिए आज अपने बात करते हैं 22 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों यदि आप पटवार, पुलिस, एनटीपीसी, बैंक, एसएससी या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स का टॉपिक्स आता है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल हर साल दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस 2020 को मनाया जाएगा। वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद इस साल 50वां पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्लाइमेट एक्शन। आयोजकों ने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर मिलकर कार्रवाई करने के कारण इस मुद्दे को 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए सबसे अधिक दबाव वाला विषय बना दिया है। पृथ्वी दिवस का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं अपने। इस दिन की शुरुआत 1970 से हुई है। 20 मिलियन जो अमेरिकियों द्वारा महसूस किया गया कि जब उन्हें एहसास हुआ था कि मातृ पृथ्वी दिवस की रक्षा या अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है। इस तरह इस वर्ष की पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। हर साल इस दुनिया भर से अरबों लोग विभिन्न गतिविधियों जैसे पेड़ लगाना, सफाई अभियान और अन्य मदर नेचर के माध्यम से इसमें भाग लेते हैं। तो नेक्स्ट है, राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबों और टूर मरम्मत की दुकानों की जानकारी देने के लिए लॉन्च किया एक डैशबोर्ड। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबों और ट्रकों की मरम्मत की दुकानों की जानकारी देने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। इस डैशबोर्ड पर कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश भर में चल रहे ढाबों और ट्रकों रिपेयर शॉप्स का विवरण दिया गया है। इस डैशबोर्ड का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर आवश्यक सामान पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवरों और सफाई कर्मियों की यात्रा को आसान बनाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग ढाबों तथा मरम्मत की सुविधा वाली दुकानों के बारे में सूचना देने के लिए एक नंबर भी शुरू किया है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो यह भी है कि केंद्रीय सड़क परिवहन के राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी जी इनका पूरा नाम है। चलिए आगे देखते हैं। गृह मंत्रालय ने सिफर्स के लिए जारी किए एमओपी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाविकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की श्रृंखला जारी करने के साथ साथ श्रेणीबद्ध छूट की भी घोषणा की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार नाविकों के लिए पोत से घर लौटने से पहले कोविड-19 का जो टेस्ट है करवाना अनिवार्य होगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने सिफर्स को ग्रेडेड रिलैक्सेशन के तहत भारतीय बंदरगाहों पर में आवाजाही की अनुमति दे दी है। इसके बाद अब मुंबई क्रूज जहाज मोरेला डिस्कवरी पर फंसे समुद्री नाविक आसानी से अपने घर आ जा सकेंगे। स्टेटेड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कहा गया है कि शिप मालिकों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रोटोकॉल के अनुसार सिफर्स के बंदरगाह परिसर के भीतर परीक्षण सुविधा तक पहुंचने से पहले और उतरने के बाद सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन किया जाए। इसके अलावा पोर्ट स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ को भी निर्देशित किया गया है कि जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं
प्राप्त होती या तब तक समुंदर से जो नाविक लौटे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाए। उपरोक्त समाचारों से जो परीक्षा में आ सकता है वह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। एनबीआरआई ने तैयार किया अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइज़र। दोस्तों आपको पता ही है कि कोविड-19 के कारण आज सैनिटाइज़र की बहुत ज़रूरत है। तो जो एनबीआरआई है इसने हर्बल आधारित सैनिटाइज़र तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने कोविड-19 के प्रकोप के चलते सैनिटाइज़र की बढ़ती मांग को देखते हुए अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइज़र तैयार किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ओरोमा मिशन के तहत अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइज़र तैयार किया गया है। इस नए हर्बल सैनिटाइज़र में तुलसी तेल के हर्बल घटक और आइसोप्रोपिल अल्कोहल के रूप में डाला गया है। तुलसी का तेल प्रभावी प्राकृतिक रोगाणुरोधी एजेंट है, जबकि आइसोप्रोपिल अल्कोहल कीटाणुओं को मारने में सहायक होगा। ये अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइज़र क्लीन हैंड जेल नाम से उपलब्ध होगा। हर्बल सैनिटाइज़र का प्रभाव लगभग 25 मिनट तक रहेगा, जिससे त्वचा को डिहाइड्रेटिंग से बचाया जा सकेगा। उपरोक्त समाचारों से परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन है, तो इसका आंसर यह होगा डॉक्टर एस वारिक जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान सरकार ने लॉन्च की आयुष सेहत साथी ऐप। राजस्थान सरकार ने लॉन्च की आयुष सेहत साथी ऐप। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर मेड कार्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की है। यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और ज़रूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी। स्टार्टअप मेडकोड को पूरी तरह से राजस्थान के 7 जिलों कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, अजमेर, पाली और जयपुर में अपनाया गया है। इस ऐप में उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक कोरोना वायरस निर्देशिका उपलब्ध भी है। ऐप पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर 781684411111 के माध्यम से सेवा प्रदान की जाएगी, जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा। इन हेल्पलाइन नंबरों को इस्तेमाल कर उपयोगकर्ताओं भारत में कहीं से भी डॉक्टरों से परामर्श करने में सक्षम होंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत जी हैं वर्तमान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए शुरू किया कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय में पारदर्शिता, ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। यह प्लेटफॉर्म विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा संचालित किया जाएगा, जो नागरिकों के साथ एक सीधा चैनल स्थापित करने में सक्षम करेगा तथा जिस पर आधिकारिक स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक जानकारियों को तेजी से साझा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक और मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी होगी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है।
इस कार्ड से ग्राहक सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन, दुकानों में भुगतान करने सहित एटीएम से नकदी निकालने में सक्षम होंगे। पीपीबीएल की इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य वित्त वर्ष 2020-21 में 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेबिट कार्ड जारी करना है। वर्तमान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास 5.7 करोड़ खाताधारक और 30 करोड़ कम्यूटरीकृत वॉलेट हैं। मास्टर कार्ड अपने एकीकृत वैश्विक भुगतान मंच के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक कार्ड धारकों को सुरक्षित तरीके से उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ सतीश कुमार गुप्ता जी हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं। सऊदी अरब ने G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक आयोजित की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 अप्रैल को G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक कोविड-19 के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण पर इसके प्रभाव पर चर्चा को लेकर आयोजित की गई थी। भारत की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G20 कृषि मंत्रियों की असाधारण आभासी बैठक में हिस्सा लिया। किसानों की आजीविका सहित खाद्य आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए G20 कृषि मंत्रियों की असाधारण आभासी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में G20 कृषि मंत्रियों की एक घोषणा भी स्वीकार की गई है। G20 राष्ट्र ने खाद्य अपव्यय और नुकसान से बचाने के लिए कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने का संकल्प लिया और कहा कि सीमाओं के पार भी खाद्य आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखी जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री आवश्यक कृषि उपज और खाद्य आपूर्ति की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के निर्णयों को भी साझा किया। जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये G20 सदस्य समूह है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर लाता है। G20 समूह के जो सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ हैं। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं अंतिम। आरबीआई ने एन कामोदी की सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने एन कामोदी को पुनः अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्नियुक्ति की मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है। उनकी नियुक्ति अगले 3 साल के लिए की गई है जो मई 2020 से प्रभावी होगी। वह 2003 से सिटी यूनियन बैंक से जुड़े हुए हैं। उन्हें साल 2011 में एमडी और सीईओ बनाया। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य इसमें से हैं। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना 31 अक्टूबर 1904 में हुई थी। सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय कुंभकोणम, तमिलनाडु में है। सिटी यूनियन बैंक के अध्यक्ष आर मोहन जी हैं। दोस्तों, अगर आपको डेली करंट अफेयर चाहिए, आप उन्हें याद कर प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो नगर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।